कि दिव्य दृष्टि की, तो क्या दिव्य दृष्टि होती है? हम्म। और जो लोग अभी अपने चैनल्स पे यूट्यूब वगैरह पे बहुत लोग दावा करते हैं कि हम लोग दिव्य दृष्टि खुलवाएंगे या खुलवा देंगे, तो वो ऐसा पॉसिबल है या वो कर पाते हैं ऐसा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कहता हूँ कि आज लोग बहुत सारे चैनल देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनमें दिव्य दृष्टि की बातें हो रही हैं। आप ये देखिए, उनमें बहुत सारे लोग तो शनि धाम में आकर जो है ना वो गए हैं, तो फिर उनके पास दिव्य दृष्टियाँ कहाँ से है? ये सब प्रेतादिकों से ग्रसित थे। मनु भैया ने इनके प्रेत निकाले और वो आज थोड़ा बहुत देखने लगे। ठीक है, ये सारी दुनिया जानती है। मनु भैया ने उनके प्रेत निकाले शरीर से, उनको सूक्ष्म किया, उनके प्रेतों को सूक्ष्म किया और उनसे कुछ कार्य कराया, लेकिन उनकी कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। दिव्य दृष्टि क्या होती है उनको पता ही नहीं है। दिव्यता और दृष्टि का मतलब क्या होता है? दिव्य दृष्टि तभी खुलती है जब आपके इष्ट आपके पास आते हैं, स्वप्न में नहीं, स्वप्न में नहीं, आपके आत्मा से मिलना। वो स्वप्न नहीं होता, वो अर्ध जागृति होती है। उसमें क्या होता है कि आपकी आंखें नहीं खुलती, आपका शरीर शून्य हो जाता है, आप स्थिर हो जाते हैं और फिर जो देवता को करना होता है वो करता है। आपकी जितनी ग्रहण शक्ति बढ़ती है वो उतना दर्शन देता है। ठीक है, और जिस दृष्टि को आप दिव्य दृष्टि मानते हैं, ये भूतों की दृष्टि है। आपके पास कोई ना कोई सूक्ष्म तत्व आ जाता है, कोई मरा हुआ साधु, कोई मरा हुआ महात्मा जो इस सृष्टि में कल्याण करना चाहता है, वो अपनी मर्जी से आपको पकड़ सकता है। अगर आप अच्छे पुजारी हैं, अच्छे भक्त हैं, तब वो आपके पास बैठ के, आपके कान के पास बैठ के आपको बता सकते हैं। कान पिशाचनी जो लोग साधना करते हैं वो किसी के पास नहीं है, इस संसार में नहीं किसी के पास। वर्तमान भारतवर्ष में किसी के पास कोई कान पिशाचनी नहीं है, सब झूठी बातें करते हैं। दीप खंडोकर सरकार के पास उनके गुरु हैं हाथीवान महाराज। ठीक है, और क्या होता है कि बहुत दीर्घ अवधि तक काम करते करते वो आत्मसात हो जाते हैं, तब आप अपने आप ही सब कुछ बता पाएंगे। ठीक है, तब वो गुरु की कृपा रहेगी साथ में से। इसी प्रकार से आप बागेश्वर धाम को लीजिए, वो एक महात्मा का नाम लेते हैं, उनके भाई भी तो हैं, उनकी तो कोई दृष्टि नहीं खुली हुई, इन्होंने पूजा की तो इनके गुरु ने इनको ग्रहण किया। आगे ना जो सनातनी थे, इनके दादा गुरु ने इनको ग्रहण किया, सन्यासी बाबा ने इनको ग्रहण किया, उनको अपनी शक्ति से नवाजा और सूक्ष्म रूप से उनको बताना शुरू किया। और आज चाहे वो कहीं भी बैठे रहें, सन्यासी बाबा और उनके दादा गुरु, लेकिन उनको अपने आप पता चलता रहेगा। इस दृष्टि को हम क्या मान सकते हैं? सूक्ष्म दृष्टि मान सकते हैं और सूक्ष्मता मान सकते हैं। तो वो क्या होता है कि पूजा करते करते सूक्ष्मता में विचरण कर सकते हैं। तो जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, जो पंडोकर धाम के पीठाधीश्वर हैं, और जो एक अवध सरकार भी है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको टीवी वालों ने निगेटिव साबित करने के लिए कुछ भी किया। लेकिन आप ये देखिए कि पहली बार तो उन्होंने एंकर के बारे में सब कुछ बता दिया, जबकि एंकर के बारे में वो जानते नहीं थे। उस दिन तो एंकर ने सब कुछ माना, अगली बार उनको गिराने की कोशिश की, तो उनको तो अपने टीआरपी के लिए या उन सबको गिराने के लिए पैसा मिला हुआ था, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन पाखंड शुरू किया। लेकिन आप जब सूक्ष्मता की बात करें तो ये सूक्ष्म दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? सूक्ष्म दृष्टि है। अब इससे भी एक अतैव दृष्टि है, इससे अतीव एक दृष्टि है कि जब कोई प्रेत है वो सूक्ष्म है तो वो सूक्ष्म को देख पाता है। कुछ प्रेत ऐसे होते हैं कि वो अपनी कैटेगरी में अपने सभी लोगों को दूसरों के अंतर में भी देख पाते हैं, बाहर ही नहीं। क्या देख पाते हैं? अंतर में भी देख पाते हैं कि इसके अंतर में ये चीजें रमण कर रही है, और उनको आता जाता देखे, उनके घर में भी वो दृष्टि डाल के देख सकते हैं। एक दृष्टि वो है, और ये दृष्टि जो है ये मलिन ही दृष्टि रहती है सारी उम्र। क्यों? क्योंकि इसमें जो आदमी के भाव है ना वे कभी नहीं सुधर पाते बेटा। तो वो उसके अंदर काम भी रहता है, क्रोध भी रहता है, उसका लोभ क्षणिक बढ़ता जाता है हर रोज। ठीक है, और वो बातें घुमाता रहता है, इधर उधर के झूठ झकार बोलता रहता है। ठीक है, और इसी तरह अनन्य पॉडकास्टों में पैसा दे दे के लूटता रहता है। अभी कल भी एक महिला मेरे पास आई, आपके पास एक लड़का काम करता था मोटा सा, ठीक है जी, और उसने मुझे ठग लिया, 50,000 रुपये उसने मेरे से ले लिए, और फिर ये बोला तेरा ये करूँगा वो करूँगा, और फिर एक हवन की बात आ गई। ठीक है ना, तो ये केवल जो है ये शिष्य नहीं थे मेरे, ना इन्होंने कभी सीखा। जो शिष्य बन रहे हैं वो आप बन रहे हैं, शिष्य भी नहीं बन रहे, मैं उनको बस पारखी बना रहा हूँ कि आप जब कीजिए मजबूत बनिए, आप हनुमान जी का संजीवन माला मंत्र कीजिए और आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। क्योंकि जब से मैं संजीवन माला मंत्र करा रहा हूँ, 2 छोटे बच्चे बिल्कुल ऐतिहासिक रूप से ठीक हो चुके हैं। आदमी तो पता नहीं कितने ठीक हुए उसमें, लेकिन 2 छोटे बच्चे, 2 या 3 बच्चे ऐसे ऐतिहासिक रूप से ठीक हो चुके हैं। अभी भी आप देखेंगे 3 बच्चे जो है संजीवन माला मंत्र कर रहे हैं, कितने धैर्य साथ कर रहे हैं, कितनी तीव्रता के साथ कर रहे हैं। आप शाम को वहाँ बाहर बैठ के उनको लोगों के लिए जाप करते हुए देखोगे, तो 10-20 आदमी लगातार हमारा कोर्सेज पूरा कर रहे हैं, यानी कि मंत्र को वो सिद्ध कर रहे हैं और मंत्र में वो जा रहे हैं और मंत्र से वो ऊर्जा पा रहे हैं और वो अपनी ऊर्जा को दिखला पा रहे हैं। जैसे पीछे एक माइग्रेन का लड़का आया था, अब वो बिल्कुल ठीक रहता है,
उसको माइग्रेन का 4 साल से जो दर्द था वो हिला भी नहीं दवाइयाँ लेके। अब बताइए ऐसे में वो क्या करे। जब वो हमारे यहाँ आया, मैंने सभी साधकों से, मनु भैया ने नहीं, मैंने शिवम ने नहीं, सभी साधकों से 20 साधकों से उसका एक साथ जप कराया, और वो उस दिन के 1 घंटे के जप में पारस हो गया। आप उसको बुला के अभी पूछ सकते हैं। तो हम जो है वो करके दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। और ये जितने भी लोग हैं, ये सब, इनमें से बहुत सारे लोग तो मेरे संकल्पों पे काम करते थे। मैं जो संकल्प लेता था, मैं अगर ये कह दूं कि यहाँ पे एक देवता खड़ा है उसका नाम तत् है, यहाँ पे एक देवता खड़ा है उसका नाम सत है, यहाँ पे एक देवता खड़ा है उसका नाम वानरराज है, इन्होंने हाँ भाई, इन्होंने देखा, क्योंकि वो मेरी उत्सुकता थी, मेरी जिज्ञासा थी, मैं जो करना चाहता था वो कर लेता था। क्यों? क्योंकि मैंने भक्ति की है, मैंने ईश्वर दर्शन किया है, ठीक है। और अगर कोई आदमी झूठ बोलता है तो उसका तो मैं पारखी नहीं हूँ ना, कि भाई तू झूठ बोलता है, झूठ बोलने में तेरी आज़ादी है, और उस झूठ को मान के कोई लुट जाता है, उसकी आज़ादी है कि भाई लुटे आप। ऐसे तो लाखों लोग मनु भैया के नाम से ही लुट जाते हैं। क्यों लुट जाते हैं भाई? आप धैर्य रखिए, आप ये देखिए कि आप किसको पैसा दे रहे हैं, उस पर मनु भैया भी कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ऑनलाइन तो मनु भैया वैसे पैसा नहीं दे रहे, तब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ठीक है कि नहीं? अगर आप शनि धाम में नहीं आए तो हम आपकी कोई क्रिया नहीं, हम आपका कोई यज्ञ नहीं कर सकते। आपको पहले शनि धाम में आना पड़ता है, हम आपको देखेंगे, आपको निगेटिविटी है तो ही आपका इलाज चालू होगा, वरना नहीं होगा। शनि धाम जैसा दूसरा धाम है ही नहीं दुनिया में। मैं कहता हूँ आप आओ, मैं साबित करके दिखा दूँ। आप लाखों लोगों की संख्या में आ जाओ ना, मैं पूरे वर्ल्ड के सामने साबित करके दिखा सकता हूँ। उत्तर पाकिस्तान में भी 2 दरबार चलते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि मनु भैया की तरह काम कर सके। आया तो मुस्लिमों को मेरा मोह है, आकर्षण है, उनको हमारी विद्या सबसे अच्छी लगती है, वो यहाँ आके यज्ञ करके जाते हैं। क्यों? कई क्रिश्चियन लोग आते हैं, क्यों? और जो कई क्रिश्चियन बन गए थे, उन्होंने क्रिश्चियन पना छोड़ दिया है, उन्होंने वो सारी बातें छोड़ दी है, उन्होंने वो सारे नाम छोड़ दिए। अगर वो नाम उन्होंने कागजों में लिखा दिए तो बात अलग है, वरना उन्होंने वो सब छोड़ दिए। अंतर से वो फिर से जो है हिंदू धर्मी हो गए, आगे ना। तो इस तरह से हम देखते हैं, और ये कोई दृष्टि नहीं। आप देखिए कि अगर आप ये कहें कि आपकी समग्र दृष्टि खुली हुई है, या आप आजकल मान लीजिए होता है कि मेंटलिस्ट होता है, वो क्या करता है, वो पहले आपसे पूछता है कि आप ये चीज़ सोचो, तब वो बीच में पकड़ के बताता है, अरे भाई आप मेंटलिस्ट, आप ही बता दो 10 दिन में आपने क्या खाया क्या पिया, मेरा ही बता दो 10 दिन में मैंने क्या खाया क्या पिया। ठीक है, मेंटलिटी तो मैं तब देखो, क्योंकि उनमें से मेरी ही चीज़ याद नहीं है, तो जो आपके याद नहीं है वो बता नहीं सकता है, क्या मेंटलिस्ट है फिर? जबकि मन में तो वो सारा है कि मैंने ये खाया रोज, ठीक है, लेकिन वो मन की बातें पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो पकड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। तो जो लोग आपको वो किसी भी बात पे ठग सकते हैं, बता सकते हैं, आपकी किसी एक बात बताने से आप आश्चर्यचकित हो जाए, ये आपकी बात है। इस संसार में चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रेत आपने निकाले, पितृदोष आपने शरीर से निकाला, बहुत सारे रोग ठीक हो गए। अब ये कैंसर का पेशेंट ठीक हुआ है, आखिरी स्टेज पे बता के डॉक्टरों ने उसको बाहर कर दिया, उसको कैंसर था ही नहीं। मैं कहता हूँ क्यों? क्योंकि मैंने उसको ठीक कर दिया, और मैं यहाँ केवल प्रेत दोष निकाल रहा हूँ, पितृदोष निकाल रहा हूँ। तो जब कैंसर नहीं है तो तभी तो ठीक हुआ। अगर कैंसर होता तो वो ठीक ही नहीं होती। क्यों? जबकि एक प्रेत ने उसका जीना आराम कर रखा, शरीर से निकला, अभी ठीक हो गई। ठीक है, माता थी किसी की, वो लेके आई, स्त्री थी, और अब वो ठीक हो गई, अब बिल्कुल ठीक हो गई। एक ही बार के आने में वो 90% ठीक हो गई। अभी जब उसको गोद में लेके आ रहे हो आप, अगले दिन आप उसको वैसे लेके आ रहे हो, तो समझ में आता है कि भाई दोष था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत के आदमी को पहले एलोपैथिक में और आयुर्वेदिक में अंतर समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपनी सभी क्रियाओं में आयुर्वेदिक अपनाना चाहिए। मुझे एक बात याद है कि हरिद्वार से एक जो है उजाला नाम की शीशी चलती थी, और वो इसलिए चलती थी कि वो आंखों की गहन दवाई थी, और उससे जो है दर्द आंखों में डालते हुए बड़ा जलन होती थी। और मेरे माता पिता को जब इनिशियल स्टेज पे वो हुआ, क्या बोलते हैं, आंख में एक रोग होता है ना, वो मोतियाबिंद, तो उन्होंने वो डालनी शुरू की। वो दोनों आज तक ठीक है, उनको कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग जब आयुर्वेद को अपनाएंगे ही नहीं तो वो तो गर्त में जाएंगे ही जाएंगे। एक अकेली आयुर्वेदिक औषधियाँ ऐसी हैं जो जब ऋषियों ने जैसी लिखी थी आज भी वैसी, उनमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो प्रत्येक मानव शरीर पर उतना ही असर दिखाती है, जबकि एलोपैथी में रोज दवाई बदलनी पड़ती है। आपको ही 10 दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि वो दवाई असर करना बंद कर देगी, आप उसके तो हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर आपकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। डोज बढ़ाते बढ़ाते आपको डॉक्टर पागल कर देते हैं। क्यों? और इस विधा में हमारा सबसे ज़्यादा पैसा शेयर होता है। आदमी पूरे जीवन भर जो नहीं कमाता, हम मरते हुए डॉक्टर के ले जाते हैं हॉस्पिटल में, वो 10 दिन रिटायर रखता है, 76 साल की बूढ़ी है। अरे भाई उसके कान में बैठ के जो है जाप करो, रोज उसका वो कराओ, क्या कहते हैं, रोज उसको गीता सुनाओ, उसकी मुक्ति हो। लेकिन हम उस पर 70 लाख रुपये लगा देंगे जो उसने कभी कमाए नहीं
और उस समय से आज तक, और हम उस पर लगा के क्या करते हैं, अपना श्रेय करते हैं, अपने बच्चों के लिए खो देते हैं सब कुछ। तो वो बुजुर्ग ही नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर पैसा लगे, क्यों? क्योंकि उसने वो मर मर के कमाया था और उसका उद्देश्य भी नहीं था कि उसने जो कमाया वो उसके ऊपर मिल जाए। तो आज भारत में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर मेडिकल में इतना पैसा दिया जा रहा है कुछ नहीं। और मेडिकल वाले क्या कर रहे हैं, रोज की इतनी अखबारों में कटिंग आती है, इतना वो आता है कि बेटे का ऑपरेशन था, बाप देखने आया है, वो उसको लकवा लगा हुआ था, उसकी जीभ उठ नहीं पाई थी, बाप का भी ऑपरेशन साथ में कर दिया बिना बात के, उसको कुछ था ही नहीं। देखिए ऐसा काम है, कभी यहाँ का डॉक्टर तौलिया भूलता है, कभी कैंची भूलता है, कभी घड़ी भूल जाता है। ठीक है, क्या चिकित्सा है जिसमें आप दूसरों के अंदर कुछ भी भूल जाते हो, भाई कमाल की बात है। ठीक है, एक बच्ची जो है मुसलमानों की पेट दर्द से पीड़ित थी, 4 दिन बाद डॉक्टर ने उसका सब उसको पकड़ा दिया, 4 दिन तक उसको पता ही नहीं चलने दिया उसके भाई को क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, और ये कह दिया कि शव को ले जाओ, नहीं ले जाओगे तो फिर ये 5 दिन बाद मिलेगा, तब तक बॉडी सड़ जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो बेचारा ले गया, पहले तो वो लड़ा झगड़ा, कुछ हुआ ही नहीं उससे, ले गया, और जब उसको दफनाने लगे और जैसे ही उसको ऐसे उठाकर मोड़ दिया, तभी पता चला उसके पेट के अंदर से रुइयाँ ही रुइयाँ और कुछ निकल पड़ा। तो मैं भारत के इस मेडिकल से, एलोपैथी से मतलब ऐसी घिन आने लगी है, कुछ नहीं। क्यों आने लगी है? क्योंकि 90% डॉक्टर जो बन रहा है तो आज बहुत ज्यादा पैसा देके बन रहा है, ये सेवा का क्षेत्र है, इसमें इतना पैसा लगा दिया आपने, क्या कहते हैं कि 5 करोड़ में वो आदमी सफलता डिग्री ले पा रहा है, 4 करोड़ में 60-70 लाख रुपए तो ऐसे लग जाते हैं कुछ नहीं। और जब वो डॉक्टर बनता है तो पहले पैसे कमाएगा, अपने पूर्ति करेगा या धर्म कमाएगा, है ना। 5 करोड़ लगा के किसी बाप ने कहा कि भाई तू धर्म कमा, कोई नहीं कह पाएगा इस संसार में। तो इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि धर्म कमाने के लिए तो अगर आपको डिग्री देनी है तो वो वैल्यूएबल इंसान को दो, जो उसके योग्य हैं, उनको जो क्या कहते हैं योग्य है, उन्हीं को ये डिग्री मिलनी चाहिए, वही जो सेवा के क्षेत्र में आना चाहते हैं। और लाभ इसमें सबसे कम होना चाहिए, इसमें केवल आपकी रोटियां हो, सुख में नींद हो, और भारत की सरकार की सर्वोपरि, हम आपको वैसे ही भगवान मान रहे हैं, भगवान को पैसे की क्या जरूरत है, आप सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भगवान वाले क्षेत्र में पैसे इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है आगे। और देखिए आप कि यीशु मसीह रोज लोगों को ठीक करते थे, उनका आशीर्वाद से लोग, हजारों लोग ठीक हो रहे थे। तो जब वो लोग ठीक हो रहे थे, उनके दोष भाग रहे थे, उनके शैतान भाग रहे थे, तब उनको लोग भगवान मानते हैं, ठीक है ना। तो जो दूसरों के दोष ठीक कर दे, रोग ठीक कर दे, वो भगवत तुल्य हो जाता है, ठीक है, उसको लोग भगवान मानने लगते हैं। मुझे ही कहने लगते हैं आप में शनिदेव दिखाई दे रहे, अरे भाई शनिदेव दिखाई देते तो मैं काला हो जाता, मेरी मूछें लंबी लंबी हो जाती, आ गए ना समझ में, और मेरे हाथ में भाला आ जाता, त्रिशूल आ जाता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। अब कुछ गुण अपने इष्ट के आ जाते हैं हमारे अंदर सबके अंदर, तो ये बात है। और दृष्टि की बात ये है कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें कुछ ही सार्थक है, और दृष्टियाँ क्या बात करेंगे दृष्टि, तो उनको पता ही नहीं है दृष्टि क्या है, उनको पता ही नहीं है भूत प्रेत क्या है, बस लोगों को बैठाए जाते हैं, यक्ष नहीं साधना, ये साधना, वो साधना। अरे भाई कोई यक्ष नहीं है, कोई ऐसी एंटिटी नहीं है बाहर की जिसको आप उपजाओगे, आपके शरीर में ही एक एंटिटी रहती है, आप उसको तो देख लो, वो तो कभी देखने में आती ही नहीं है, करोड़ों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बड़े बड़े महात्माओं को, ठीक है। ये रोजाना क्लब में जाते हुए, हुक्का पीते हुए, सिगरेट पीते हुए कहाँ से दृष्टि खोलेंगे, कहाँ से ये क्या कहते हैं इनकी आत्मा का जागरण होगा। तो आत्म जागरण हुआ ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनके अंदर गुणों की वृद्धि आई नहीं है। आप बताए ना मनु भैया को तुमने क्लब में जाते हुए देखा कभी, है मनु भैया को सिगरेट बीड़ी दारू पीते हुए देखा। तो जब आप ईश्वर की शरण में आ जाते हैं, उससे पहले आपने कुछ किया संसार में, आपने तो अब संसार त्याग दिया ना, अब आपके जीवन में वही दोष है, तो फिर आप कुछ नहीं न करना है, फिर आप जो है अध्यात्म का ढिंडोरा पीट रहे हो। भारत के युवाओं को ये बात जाननी चाहिए, कम से कम जो भगवान का भक्त होगा वो सरल होगा, जिज्ञासु होगा, अमृत पिपासु होगा, आत्म का जागरण करेगा, बैठेगा, यज्ञ करेगा, दूसरों के लिए शांति के संदेश देगा और दूसरों को इन सब दलदलों से बाहर निकालेगा। ये उल्टा जो है भगवान की बातें करके इन्हीं दलदलों में फंस जाते हैं। आज प्रत्येक आदमी तो खेल रहा है, एक गृहिणी 4 दिन रोटी बनाती है, 5वें दिन उसमें देवी आ जाती है, कहाँ से आ जाती है। अगर भगवान खेल के आते समय तो करोड़ों महात्माओं ने अबकी बार कुंभ नहाया है, कुंभ में नहा के वे महात्मा, उनकी आत्मा, उनकी सिद्धियां प्रसन्न हो जाती, वे सारे जो है ना जोर लगाते, सारे खेलने लगते, कोई कैसे खेलता, कोई कैसे खेलता। जब वे 5-7 करोड़ साधु ही नहीं खेले भगवान के दर्शन प्राप्त होने के बाद भी और रोजाना भक्ति करने के बाद भी, तो जो 4 दिन से घर में झाड़ू पोछा कर रही है, रोटी बना रही है, वो कैसे कहती है कि मैं दुर्गा आ गई, मैं काली आ गई हाथ में त्रिशूल लेके। ये तो बेटा ओवर एक्टिंग ही लगती है और इसके मैं पैसे काट लूँगा। जय श्री।